नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इंडिया फाइट बैक टू प्रोटेक्ट मैन। एक फिल्म का डायलॉग था, अमिताभ बच्चन जी ने कहा था, मर्द को दर्द नहीं होता। मुझे लगता है कि गलत कहा था, मर्द को दर्द होता है। आजकल जो हालात चल रहे हैं और जो हालात क्रिएट हो रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते लगाते बेटों का दर्द किसी को दिखाई नहीं दे रहा। आजकल जो समाज में हो रहा है, जो भी चीजें चल रही हैं, उसी मुद्दे पे हम बात करने के लिए आज यहाँ आए हैं। हमारे साथ में है जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट, मॉडल एंड आर्टिस्ट निधि बख्शी जी। निधि जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू। निधि जी, सबसे पहले तो एक चीज हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि डिवोर्स रेशियो हमारे हिंदुस्तान में बढ़ गए हैं। शायद पेशेंस नहीं रहे, आज की तारीख में लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वहां तक तो चलो ठीक है। हम ये भी मानते हैं कि पहले के जमाने में लड़कियां घर गृहस्थी में ज्यादा ध्यान देती थी, पढ़ाई लिखाई नहीं करती थी, तो शादी के बाद में गुजारा भत्ता देना बनता है, समझ में आता है। आज के जमाने में जब लड़कियां ग्रेजुएट हैं, पढ़ी लिखी हैं, खुद काम करके कमा सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, इसके बाद भी गुजारा भत्ता या एलिमनी मांगना, आपको क्या लगता है कहां तक जायज है? तो सबसे पहले हमें इसी मुद्दे पर बात करनी चाहिए कि आखिर डिवोर्स रेट बढ़ने का रीजन क्या होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक दूसरे को समझाना, बच्चे भी देखते थे कि कैसे फैमिली में हम सब एक साथ रह रहे हैं, तो वो बड़ा रीजन हो जाता था। आज न्यूक्लियर फैमिलीज का जमाना है। सबको लगता है कि शायद हम फैमिली से अलग रहेंगे तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम हो जाएंगी, हमें फ्रीडम मिलेगी। इसी करके जब एक कपल अलग हो जाता है तो वहाँ समझाने वाला कोई नहीं रह जाता, घर में बैलेंस बनाने वाला कोई नहीं रह जाता, तो लड़ाइयाँ इस स्तर पर बढ़ जाती हैं कि डिवोर्स तक पे बात आ जाती है। अगर लेकिन लड़की पढ़ी लिखी है और कमा रही है तो एलिमनी की तो बात ही नहीं आती, सवाल ही नहीं होता। तो अगर वहाँ एलिमनी मांगी जा रही है तो मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। अभी हम देखेंगे, आपने भी न्यूज़पेपर में, सब जगह न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, दिल्ली के एक मॉल टाउन का केस था, एक बेंगलुरु के आईटी एक्सपर्ट का केस था। सुसाइड किया उन्होंने कि उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, उनके बाप दादा की प्रॉपर्टी है, और वो आधी प्रॉपर्टियां मांग रही है लड़की, मुंह मांगी पैसे मांग रही है। ये कहाँ तक जायज है? क्या इस पे कोई कानून बनना चाहिए, या हमारे जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको कोई एक्शन लेना चाहिए इस चीज पे, कि कोई ऐसी गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि क्या होना चाहिए इसके बाद में? जी बिल्कुल बनानी चाहिए, क्योंकि जहाँ तक फीमेल्स हैं, कई उसमें तो देखा गया है कि फीमेल्स का नाम छुपाया जाता है, क्योंकि मेल्स का नाम दिखाने में कोई जैसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है तो पहले से समझा जाता था कि भाई फीमेल की तो इज्जत चली जाएगी और मेल कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज चीज़ें बदल चुकी हैं, एक फीमेल भी जहाँ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का बर्ताव एक फीमेल एक मेल के साथ कर रही है वो कहीं तक भी जायज़ है। और मैं उनमें से हूँ जो फेमिनिज्म में एक्चुअली बिलीव नहीं करती। फेमिनिज्म मतलब जेंडर ऑफ इक्वालिटी। मैं ये मानती हूँ कि जब भगवान ने हमें एक जैसा नहीं बनाया तो हम एक जैसा बनने की कोशिश करते ही क्यों हैं। अगर कोई पॉजिटिव, कोई स्ट्रॉन्ग, कोई भी चीज़ एक फीमेल को मिली है तो मेल को अलग तरह की क्वालिटीज़ मिली हैं। उन दोनों को बैलेंस चल के अगर करके चला सकते हैं हम, तभी हमारी सृष्टि अच्छे से चल सकती है। अदरवाइज हिस्ट्री में भी है कि सृष्टि तभी खत्म होती है, बर्बाद हो जाती है अगर बैलेंस बिगड़ता है। तो मुझे लगता है बैलेंस बनाने की बहुत आवश्यकता है एक मेल और फीमेल के रिलेशनशिप में। बैलेंस की हम बात करते हैं, एक आजकल और चैप्टर चल चुका है कि शादी के कुछ सालों के बाद लड़की को लगता है कि यार ये मेरा राजकुमार नहीं है, मेरे को कोई दूसरा मिल गया। अब दूसरा मिल गया तो यार आपको पसंद है तो आप सीधा सीधा उससे डिवोर्स लेके उसके साथ जा सकते हैं, बट नहीं, बहुत सारे केसेस में ऐसा हो रहा है कि वो उसको जान से मार देते हैं। बहुत सारे केस हुए, अभी मेरठ में हुआ, काट के ड्रम में सीमेंट में जमा दिया। अभी इंदौर का केस हुआ, ले जाके, वो तो शादी को 10 दिन भी नहीं हुए थे। और बहुत सारे ऐसे केस है, जयपुर का था एक, अपने बॉयफ्रेंड मिलके मार के बोरे में डाल के पूरे शहर में घूम के जाके नदी में डाल के आए।
या सीसीटीवी फुटेज उनके सामने आए ये लेके जा रहे थे। तो ये मारना क्या आसान है कि आपको बगावत करने से बेटर उनको मारना आसान लगता है? अगर उनकी साइकोलॉजी कुछ इस तरह की होगी कि उन्हें लगता होगा कि मार के शायद उनको अपना अधिकार मिल जाए, लेकिन ये कहीं तक भी जायज़ नहीं है। किसी का भी मर्डर कर देना, उसकी जान ले लेना, किसी के बच्चे की हत्या कर देना, इससे बड़ा पाप आपको शायद लग सकता है कि टेम्परेरी यहाँ पे उनको कोई खुशी मिल जाती हो, शायद उनको ऐसा फील होता हो, लेकिन किसी घर को बर्बाद कर देना सिर्फ यहीं पर नहीं, जहाँ इंसान तो देख ही रहा है, लेकिन जब ऊपर वाले को आपको जवाब देना होगा तो वो कहाँ और कैसा जवाब आप दे पाएंगे? इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लेकिन मैंने इसमें ये भी देखा है कई केसेस में कि जहाँ फीमेल्स इस तरह की हरकत जब कर रही हैं तो उनकी ही फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करके ये कह रही है कि हमारी बेटी को फांसी दे दी जाए, हमारी बेटी कहलाने लायक नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो लड़कियां जो ये ऐसा काम कर रही हैं जी। वो खुद जिम्मेदार हैं? क्या उनके माँ बाप जिम्मेदार नहीं है कि उन्होंने शायद उनकी परवरिश उस हिसाब से नहीं की, शायद उनको शुरू से सिखाया गया नहीं कि आपने हम यहाँ पे शादी करा रहे हैं, ये आपका पति है? क्योंकि पुराने जमाने में हमने अपने घर में भी देखा, झगड़े हमारे माँ बाप के बीच में भी होते थे। झगड़ती थी मम्मी, सुबह झगड़ती थी, शाम तक कूल हो जाता था, मैटर सब ठंडा हो जाता था। हमारे पापा ही माफी मांग लेते थे, शाम को रसगुल्ले ले आते थे, कुछ ले आते थे मनाने के लिए। तो ये चीजें हमने देखी है, मगर आजकल वो चीजें रही नहीं है शायद। मगर हस्बैंड के साथ में एक बैलेंस बना के चलना, जैसा कि भी आपने कहा कि हस्बैंड के साथ में बैलेंस बना के चलना, वो शायद माँ बाप ने नहीं सिखाया। क्योंकि पहले होता था, लड़कियों को संस्कार दिए जाते थे, सिखाए जाते थे, आजकल शायद उसकी कमी रह रही है कहीं ना कहीं। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि कंडीशनिंग, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपकी कंडीशनिंग बहुत मैटर करती है कि आपके पेरेंट्स आपको क्या कल्चर दे रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या आपको सच में सुन रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि पेरेंट्स की भी कमी है कि वो अपने बच्चों से खुल के कहीं बात नहीं करते हैं। और उल्टा ये होने लगा है कि जब बेटी बाहर कदम तो बढ़ा रही है जॉब के लिए, तो वो उसको एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है और उसमें कहीं ना कहीं उसकी मेंटेलिटी इस तरह की हो रही है कि मेरे पेरेंट्स को तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि मैं तो बहुत एडवांस हो गई हूँ। तो जब ये मेंटेलिटी हो जाती है ना, तो अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं समझना, उनकी बात नहीं सुननी। जहाँ पहले बेटियां कमजोर नहीं थी, लेकिन वो उस तरीके में थी कि हाँ हमें अपना घर बसा के चलना है, तो वो कहीं ना कहीं अब मिस होता जा रहा है। और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा कारण मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई एक फीमेल काम नहीं कर सकती, लेकिन साथ ही साथ एक फीमेल काम करे और अपने घर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बैलेंस बना के चले, तभी शायद हमारे आसपास का जो माहौल खराब होता जा रहा है उसमें कहीं कुछ रुकावट आए। आजकल की जो लग्जरियस लाइफ है, ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। लग्जरियस सबको चाहिए, पैसा अच्छा चाहिए, और पैसा कमाने के पीछे एक आदमी भागता रहता है, और वो लेडी के पास में टाइम पूरा होता है, वो शायद सोशल मीडिया में घुस के इन चीजों में जा रही है कि उसको लगता है यार ये तो राजकुमार मेरे को टाइम नहीं दे रहा, तो दूसरा राजकुमार ढूंढ लिया। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो मुझे लगता है, मैंने अपना ये एक बात रखी है। अगर इस तरह की बात की जाए तो एक जो आजकल बहुत केसेस चल रहे हैं, अगर हम बात करें लिव इन रिलेशनशिप पर, कि बिना शादी के ये जो रहना शुरू कर देना है, हालांकि और मुझे शायद इस बात का दुख है कि भारत में भी अब इस चीज़ को इलीगल नहीं माना जा रहा है, लेकिन कुछ रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल हैं, लेकिन उसका फ़ायदा उठा लिया जाता है और फीमेल्स ही ज़्यादा फ़ायदा उठा रही हैं कि आज ये सही नहीं है तो दूसरा। और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं खुद, जहाँ पर एक मेल को फीमेल ये कहकर उसके ऊपर उसको पुलिस स्टेशन तक भिजवा देती है, उस पर कोर्ट केस कर देती है कि इसने या तो मेरे साथ रेप किया है, टाइम स्पेंड करने का बहाना था, और लिव इन रिलेशनशिप में 5 साल तक रह रहे हैं। तो आई थिंक पहले तो ये लिविंग रिलेशनशिप का ही जो चीज़ है वो खत्म होनी चाहिए। नहीं, कानून के फायदे, जो कानून सख्त हुए वो लड़कियों की सुरक्षा के लिए उनके फेवर में जो है गवर्नमेंट ने सख्त किए कानून, और लड़कियां उसका डायरेक्ट फायदा भी उठा रही हैं। हम बात करें चाहे वो रेप केस की हो या वो 498 ए टॉरी केस की हो, खास करके फैमिली में जब भी डिस्प्यूट होता है तो मेरे को तो लगता है शायद एडवोकेट्स मोस्टली सबके पास में वो प्रिंट उनका रेडी रहता सामान, उसमें बस नाम भरना है, निकाला और डाल दिया केस।
उनको उसको तैयार, क्योंकि जैसे रेंट एग्रीमेंट होता है ना लोगों के डीलर्स के पास में, हाँ। फॉर्मेट सेट होता है रेंट एग्रीमेंट का, वैसे ही मुझे लगता है इसका भी सेट होता है। हाँ। एडवोकेट्स के पास बस नाम डालना है लड़का लड़की का और केस डाल देना है। तो ये चीजों पे थोड़ा सा सरकार को भी चाहिए कि केसेस को देखकर किया जाए कि कौन सा केस लेने लायक है, कौन सा नहीं है। और दूसरा कि एक ऐसा नया कानून साथ में इसमें ऐड होना चाहिए कि अगर ये मालूमात हो जाए कि लड़की ने फेक केस किया है तो उसको सजा हो। अगर ऐसा कुछ प्रावधान हो जाए तो शायद ऐसे केसेस कोर्ट में आने बंद हो जाए। मैं खुद एग्री करती हूँ इस बात के लिए कि ऐसे सच में कुछ कानून आने चाहिए जो पुरुषों के लिए भी उनको भी सुरक्षा फील करें। जब हम ये बात करते हैं कि हाँ भाई बेटा कम नहीं बेटी कम नहीं, अगर इस मुद्दे पर जब बात करते हैं तो वो फिर लॉस भी दोनों के लिए इक्वल ही बनने चाहिए। अगर एक्चुअली पहले क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी इसीलिए फीमेल्स को ये तूल दे दी गई कि हाँ भाई इसी फीमेल के साथ ही अत्याचार हो रहा है, इसी के साथ बुरा हो रहा है। लेकिन शायद हम इसमें ये भूल गए कि फीमेल भी घर से बाहर निकल चुकी है और उसे पूरा अच्छा खासा एक्सपोजर मिलके उसका शायद माइंड कहीं पॉल्यूट कहूंगी या वो इतनी ज्यादा बाहर की उससे इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है कि वो शायद अपना जो घर का जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं भूल जाती है। एक्चुअली में जो मुझे लगता है कि जैसे कोई अफेयर में चल रहा है कोई कपल या शादी से एंगेजमेंट और शादी के बीच का जो टाइम स्पेंड करते हैं वो उनका टाइम बड़ा ही गोल्डन पीरियड रहता है जी। वो अच्छा लगता है, मिलते हैं फिल्म देखने जाएंगे, वो एक दूसरे का केयर करना, खाना खाया नहीं खाया, ये सब चीजें फोन पे दिन में 10 बारी। मगर जब शादी के बाद में आदमी को जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, साल 2 साल के बाद बच्चा हो जाता है, उसको लगता है खर्चे बढ़ रहे हैं, वो काम में लग जाता है। हस्बैंड वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं देता, बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देता, पीटीएम में नहीं जा रहा, तो लेडी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये आता है कि अब ये मेरे काम का नहीं रहा, इसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। बट उसको ये नहीं लगता कि यार ये मेरे लिए ही बाहर जा रहा है, बच्चों के लिए ही बाहर जा रहा है, वो टाइम की डिमांड अपना वसूल उनकी जारी रहती है। आई थिंक सबसे पहले तो औरतों को भी ये समझना चाहिए कि अगर आप घर में बैठे हो तो आपके हस्बैंड आप ही के लिए बाहर है जी। मगर वो उस टाइम में बाहर दूसरा ढूंढने के लिए निकल जाती हैं, या सबसे बड़ी चीज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत मिलते हैं। बिल्कुल हमारा सोशल मीडिया पे बहुत इम्पैक्ट कर रहा है और जिस तरह से सब कुछ इंस्टेंट है, लोग इंस्टा मतलब स्टोरीज पे ज्यादा बिलीव करते हैं, एक दिन की स्टोरी से ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वही ऐसे ही हमारे इमोशंस हो गए हैं कि हम थोड़े से में ही खुश हो जाते हैं और थोड़े से में ही अगर हमको नहीं मिलता तो हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं। तो ये मेंटालिटी हमारी हो चुकी है और खास करके जो यूथ की है कि इस तरह का इंस्टेंट रिलेशनशिप बनाना और ठुकराना, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ों से हमें बाहर आना चाहिए। और मैंने एक इवेंट अटेंड किया था जिसमें स्पेशली ये बोला गया कि आप इंस्टा की जिस तरह से स्टोरीज होती हैं उनको अप्रिशिएट एनकरेज ना करें, उसके बजाय नॉर्मल पोस्ट पर आप लोग खुद आएं और उसी को एनकरेज करें, ताकि ये जो चीज़ें चलती है ना हमारे इमोशंस पे बहुत इम्पैक्ट करती हैं कि अच्छा स्टोरी 24 घंटे यानी कि हमारे इमोशंस 24 घंटे, इनडायरेक्टली हम पे कैसा इसका असर पड़ता है ये लोग समझ नहीं पाते, लेकिन इन चीज़ों से पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको खुद ये सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट है खुद से खत्म करना पड़ेगा, अपने बच्चों को इन चीज़ों पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तब शायद आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली फीमेल्स वापस से वैसी हो सके जैसे हमारे सुंदर भारत की होती थी। ये आज की तारीख में मुझे लगता है कि रिलेशनशिप चाहे कोई भी है एक चिंगम की तरह हो गए हैं। आप चबाओ थोड़ी देर, जब मिठास रहती है उसके बाद वो फीका। और ये ऐसा, आपने शादी कर ली, 2 बच्चे हो गए, आपको फीका फीका लगने लगा, आप नया किसी रिलेशन में जाते हो, वो भी कोई ज्यादा टाइम तो नहीं रुकने वाला, वो भी एक टाइम के बाद जाके वो भी बोर हो जाएगा। आपकी आदत हो चुकी है चेंज करने की, वो चेंज करने की हैबिट होती जाएगी, क्योंकि हाँ। वो कोई भी रिलेशनशिप एक लंबे समय तक मिठास नहीं दे पाता। आजकल ये हो गया है, तो ये तो फिर हमारे सोसाइटी के लिए सबसे खतरनाक चीज है इन फ्यूचर। क्योंकि पहले तो हमने शादी की तो भैया अब तो मरते दम तक यही है, कोई भी है लड़े झगड़े एक दूसरे का सर फाड़े, इसी के साथ रहना है। यही जो ये कंडीशनिंग में चेंज आया ना कि पहले हमारे पेरेंट्स, हम खुद देखते थे हमारे पेरेंट्स ने भी हमें यही समझाया था कि भाई आपको घर बसा के ही चलना है, चाहे कुछ हो जाए, जितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, जितना झुक सकते हो झुको, लेकिन
जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आ जाए सिर्फ तब कदम उठाओ। लेकिन आज सेल्फ रिस्पेक्ट तक नहीं, सिर्फ ईगो पर आ जाती है बात, वही बात फीमेल्स खत्म कर देती है, क्योंकि उनको पता है कि उनको सहारा मिल जाएगा उनके घर पर, वो वापस हो सकती हैं। तो ये मुझे लगता है एज अ पेरेंट हम सबका फर्ज है अपने बच्चों को सही सलाह देना, उनका सही एडवाइस करना, रिलेशनशिप्स को कैसे मेंटेन करते हैं, घर कैसे चलाते हैं। ये एक हमारी एज एन इंडिविजुअल, एज अ पेरेंट हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आज हम और मेरी एज के सभी लोग अगर ऐसा कदम उठाएं कि हम अपने बच्चों से 1 to 1 बात करेंगे, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ये जो एक बच्चा 2 बच्चा जो भी जिम्मेदारी हमें दी गई है, हम इनको पूरी तरह से एक जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल इंसान बनाएं, अच्छा इंसान बनाएं। अगर हम सब ही इस कदम को आगे बढ़ाएं तो शायद भविष्य और सुधर जाए। जब भी एक कपल में, मैरिड कपल में झगड़ा होता है, मैंने मोस्टली केसेस देखे हैं, अपने सराउंडिंग देखे हैं, अपने यार दोस्तों में, तो लड़की के माँ बाप एकदम से अब हम तुझे कोर्ट में देखेंगे, अब हम तुझे जेल में डलवाएंगे। वो अभी आपने जैसे कहा ईगो, अहंकार आ जाता है, वो उस ईगो को लेके एक बार केस डल गया तो लड़के में भी फिर अहंकार आता है, मैं भी देख लूंगा। तो यहाँ पर जिम्मेदारी उस लड़की के माँ बाप की नहीं बनती कि हाँ जी किसी तरीके से इसको हम अपनी बेटी को समझाएं, चीजों को हल करने की कोशिश करें, मामले की तह तक जाए, क्योंकि देखो ताली हाथ से नहीं बचती। केसेस जो भी होते हैं, जो भी झगड़ा होता है, उसमें कहीं ना कहीं दोनों जिम्मेदार होते हैं। कभी भी ना लड़का 100% राइट होता, ना लड़की 100% राइट होती है। दोनों में कहीं ना कहीं जो होता है मिसबैलेंस होता है, और वो जिम्मेदारी माँ बाप की बनती है कि हाँ जी हम इनको कराएं। और ज्यादातर केसेस में ऐसा ही पाया गया है कि लड़की के माँ बाप तैश में आके, घमंड में आके, कि उनको लगता है कि जी कानून तो हमारे पक्ष में है, हम अभी डालेंगे 498, 406 का, 402 का, तो हमारे पास में जो है लड़का अंदर चला जाएगा या कुछ भी ऐसे मैटर। तो कहीं ना कहीं हमारा कानून भी जिम्मेदार है फिर, इसलिए तो बिल्कुल कानून को तो चेंज लाना ही पड़ेगा, हमारे लॉज में चेंज लाने की ज़रूरत है और ये लाना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये हम तो आम जनता हैं, मैंने एडवोकेट्स के थ्रू भी ये बात सुनी है कि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या इन चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं कि कुछ लॉज बनाए जाएं मेल्स के लिए भी। तो मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी इस पे कुछ कानूनी कोई कार्रवाई होनी चाहिए, कुछ लीगली कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए, कुछ लॉज बनने चाहिए जो मेल्स को भी प्रोटेक्ट कर सकें। मेरी आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो जनरेशन जो आगे तैयार हो रही है, जिनको आगे शादी अभी करनी है या जिनके अफेयर चल रहे हैं, क्या उनके लिए कोई मैसेज कि ऐसी वो गलतियां वो लोग ना करें जो अभी तक होती आ रही हैं? मैं सभी यंगस्टर्स को ये मैसेज देना चाहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंस रखें। हार्ड वर्कर आप सभी हैं, चाहे मेल हो या फीमेल्स हो, एक दूसरे से किसी को कम भी नहीं समझ रहे, लेकिन एक दूसरे के साथ चलने में जब तक आप समर्थ हैं उस तरह से चलिए, प्यार से रहिए, कोई भी कम नहीं है। और कैसे फैमिली को बना के चलना चाहिए, किस तरह से सब लोगों को मिल के रहना चाहिए, इस तरह की थोड़ी सी पाथ पर आ जाएं और सबको रिस्पेक्ट करें, बड़ों को आदर सम्मान करें, अपने अंदर प्यार की भावना लेकर आएं, ईमानदारी से आगे बढ़ें और एक दूसरे का साथ दें, कोई कंपटीशन ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी, आप आए, आज का दिन आपने हमें अपना समय दिया। और मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, मत मारो यार, छोड़ना बेटर है मारने से ज़्यादा। कोई बड़ी बात नहीं है, डिवोर्स का ठप्पा लग भी जाएगा। आप जरा सा डिवोर्स का ठप्पा ना लगने से, उस बदनामी से बचने के लिए किसी की जान ले लेते हो। बचना कोई भी नहीं है, ना कोई बचा है। हमारी पुलिस बहुत जो है पहले से मजबूत हो चुकी है, केसेस बड़ी जल्दी सॉल्व कर लेती है। जिंदगी जेल में बिताने से बेटर है कि ठप्पा लगवा लो डिवोर्स का और जो आपको पसंद है उसके साथ चले जाओ। यहाँ शादी उससे करो ही मत जब आपको पता है कि आपके बाहर कहीं रिलेशन है, वहाँ करनी है, तो माँ बाप से थोड़ा सा जो है बगावत करके उसके साथ शादी कर लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। बस ये खून खराबा ना हो। धन्यवाद।